इस एपिसोड के शुरुआत में असिस्टेंट चेंग से कहती है कि आप रेन का इंतजार क्यों कर रहे हो। प्लान के हिसाब से सब ठीक रहा तो रेन आज रात जियो के साथ टाइम स्पेंड करेगा। चेंग असिस्टेंट से कहती है कि तुम जाओ, मैं अकेले उसका वेट करूंगा। तभी असिस्टेंट्स वहां से चली जाती है। चेंग अपने आप से सोचती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं अभी की का इंतजार कर रही हूँ या रेन का घर वापस आने का। तभी रेन वहाँ आता है। रेन फ्लावर्स को लेकर आया होता है। तभी चेंग रेन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। रेन कहता है कि नहीं, जियो कोई सिंपल लड़की नहीं है, वो मुझे आज पकड़ने ही वाली थी। मुझे अभी भी लगता है कि उसके पास है। तभी चेंग रेन से कहती है कि तुम्हें आज रात जियो के साथ रुकना चाहिए था ना। रेन कहता है कि प्लान के मुताबिक मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने किया हूँ। और वो चेंग को फ्लावर्स देता है और वो कहता है कि मैं ये फ्लावर्स रास्ते में तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। तभी चेंग रेन से कहती है कि तुम फ्लावर्स को खरीद कर सीधा यहाँ आ गई हो। अगर किसी ने तुम्हें फ्लावर्स के साथ देखा होगा तो उनको शक हो जाएगा कि तुम डोंग नहीं हो। रेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, किसी ने मुझे नहीं देखे हैं। तभी चेंग रेन को थैंक यू कहती है। तभी रेन अपने आप से सोचता है कि ये पहले बार है किसी को मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। अगले दिन रेन का हाथ में फ्लावर्स के पॉट देकर घर के नौकर आपस में बात करते हैं कि डोंग ने फ्लावर्स हाथ में क्यों पकड़ा है। चेंग ये बात सुन लेती है और रेन से पूछती है कि तुम एक क्या कर रहे हो। रेन चेंग से कहता है कि मैं इनको रूम में रखना चाहता हूँ। तभी मिस्टर यू वहाँ आते हैं और रेन से पूछते हैं कि मैं इन फ्लावर्स पॉट को यहाँ से ले जाता हूँ, आपको इनसे एलर्जी है ना। रेन यू से कहता है कि मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम अब ठीक हो गया है, अब से इस घर में फ्लावर्स रखे। इसके बाद चेंग और रेन रूम में जाते हैं। तभी चेंग रेन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, एलर्जी कैसे ठीक हो सकता है। रेन कहता है कि ये कोई कैंसर नहीं है, एलर्जी ठीक हो सकता है। चेंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम हमेशा डोंग बनकर यहाँ नहीं रहोगे। डोंग अब ठीक हो रहा है, जब वो वापस आएगा तो फिर क्या होगा। रेन कहता है कि मुझे नहीं पता कि डोंग कब वापस आएगा, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक फ्लावर्स जरूर खिलेगा, हम इसे साथ में एंजॉय कर सकते हैं। रेन ने पूरे रूम को फ्लावर्स पॉट से भर दिया है। चेंग को इसे देखकर अपनी माँ का याद आती है जो उसे फ्लावर्स के बारे में बता रही होती है। चेंग अपनी माँ को याद करके रोती है। तभी रेन चेंग से कहता है कि क्या तुम मेरा हेल्प नहीं करोगे। चेंग कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर प्लान्स लगाते हैं। दूसरा वो रोलन से बताता है कि डोंग का एलर्जी ठीक हो गया है। रोलन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इतना कोशिश की पर उसका एलर्जी ठीक नहीं हुआ था, पर अचानक से डोंग के एलर्जी ठीक कैसे हो गया है। दूसरा रेन चेंग से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जियो से फिर से मिलो और की के बारे में पता करने की कोशिश करो। चेंग इस बात पर मान जाती है और वो रेन से पूछती है कि तुम जिस काम के लिए घर में आए थे वो काम कैसे चल रहा है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। रेन चेंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। तभी आंटी उनके पास आती है और रेन से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एलर्जी ठीक हो गया है। और वो रेन का पल्स चेक करती है और कहती है कि तुम सच में ठीक हो गए हो। चेंग आंटी से कहती है कि डोंग अब स्मोक भी नहीं करता है। तभी वहाँ मेड आकर रेन से कहती है कि आपके लिए कॉल आया है, तो रेन वहाँ से जाता है। रेन के जाने के बाद आंटी चेंग से कहती है कि तुम दोनों का रिश्ता बदल गया है। शादी के बाद डोंग तुम्हें देखकर स्माइल करता है और तुम्हें सब बात को भी बताता है। चेंग कहती है कि डोंग मेरे साथ अच्छा है। फिर आंटी वहाँ से चली जाती है और आंटी ओसे पूछती है कि तुम कल रात डोंग को न्यू फेरी में देखा था ना। हो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी को देखा जो डोंग के जैसे दिखता है। रोलन कहती है कि वो डोंग ही होगा
और वो कहती है कि चेंग शादी से बहुत खुश है। क्या होगा अगर दोंग न्यू फेरी में किसी को डेट कर रहा होगा? तो अगर दोंग न्यू फेरी गया तो तुम उसका पीछे करना। दूसरा रेन चेंग को घर का बाहर मिलने बुलाता है। रेन चेंग से कहता है कि जियो ने मुझे मिलने के लिए बुलाई है। चेंग रेन से कहती है कि कहीं जियो को तुम पर शक तो नहीं हो गया ना, क्योंकि दोंग और जियो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और तो और जियो कभी भी दोंग को कॉल करके नहीं बुलाई थी। अगर उसने तुम्हें कॉल करके बुलाई है जबकि तुम उसे कल ही मिले थे, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। रेन कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी अगर वो मुझे कॉल नहीं करती तो मैं ही उसे कॉल करता। चेंग कहती है कि तुम्हें की मिले या ना मिले, तुम रात 10 बजे में घर आ जाना। यहीं पर चेंग रेन से पिंकी प्रॉमिस करने कहती है। रेन चेंग से प्रॉमिस करता है। रात में रेन न्यू फेरी में जा रहा होता है। यहीं पर वो उसका पीछे कर रहा होता है।